हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन एंड न्यूज़। तो दोस्तों, एम्स की वैकेंसी आ चुकी है 2021 नॉरसेट। तो उसके रिलेटेड कुछ मोस्ट एमसीक्यू है। तो प्लीज़ आगे चलने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि हर वीडियो के बारे में या हर वैकेंसी के बारे में आपको सबसे पहले नोटिफाई कर सकूँ। तो चलते हैं आज की सेशन का पहला एमसीक्यू। पोजीशन यूज वाइल इंसर्टिंग एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब डालते समय पेशेंट की कौन सी पोजीशन में पेशेंट को रखोगे? ए सुफाइन, एकदम फ्लैट, या हाई फोलर, या लो फोलर, या ऑर्थोपेनिक। तो एनजी ट्यूब डालते समय हाई फोलर में रखेंगे 90 डिग्री पेशेंट को, ऐसे 90 डिग्री पे एनजी ट्यूब डालेंगे। और अगर फीडिंग का पूछ ले तो सेमी फाउलर। नेक्स्ट, rapid effect of antacid medication will be there if they are taken। रैपिड या फिर ज़्यादा मैक्सिमम इफेक्ट या जल्दी इफेक्ट एंटासिड मेडिसिन का कब देखने को मिलेगा या कब देने पे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, एट बेड टाइम, ऑन द एम्प्टी स्टमक, आफ्टर फूड, या एवरी 4 आवरली। तो एंटासिड होती है वो एम्प्टी स्टमक दी जाती है, ऑन एन एम्प्टी स्टमक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फूड से हाफ आवर पहले दी जाती है तो अपना काम कर लेती है, उसके बाद फूड जाएगा। नेक्स्ट, बेस्ट वैन फॉर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन देने का बेस्ट वैन कौन सी है? सब क्लेविकल वैन, फीमोरल वैन, ब्रैंकियल वैन, या स्पेनिस वैन। तो सबसे बड़ी वैन है सब क्लेविकल वैन, इससे टीपीएन देते हैं सेंट्रल लाइन डाल के। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ डायरिया इस। डायरिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा मैनेजमेंट होगा? सारे ही है, पर कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट होगा? मोर इनटेक ऑफ लिक्विड, स्टार्ट मेट्रोनिडाजोल, आइसोलेट द पेशेंट, या स्टार्ट एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन स्टूल कल्चर एंड सेंसिटिव। तो डायरिया वाटर लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है पेशेंट, तो उसमें सबसे पहले इनटेक बढ़ाना पड़ेगा पेशेंट का, वाटर की जो भी है वो पूर्ति करनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन होगा वाटर इनटेक। मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक के बाद में स्टार्ट कर सकते हैं, ज़्यादा इनका रोल नहीं होता है। सबसे मोस्ट होता है लिक्विड या वाटर इनटेक या आईवी फ्लूइड इनटेक। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन कैन लीड टू। गैस्ट्रिक एस्पिरेशन करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है या उससे एसोसिएट क्या प्रॉब्लम है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या बाइकार्बोनेट इम्बैलेंस, प्रोटीन एंड फैट इम्बैलेंस, या माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, जो भी स्टमक में है वो सारा बाहर निकल जाएगा। तो एक तो पानी की कमी हो जाएगी और दूसरा उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है वो निकल जाएगा, तो उसका इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, पेंटाप्रोजोल इज। पेंटाप्रोजोल क्या है? एस टू रिसेप्टर ब्लॉक है, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, बीटा एंगोनिस्ट है, या एंड्रोजेनिक है। तो इसमें 3 प्रकार की होती है। एक तो एस टू ब्लॉकर होती है, एस टू ब्लॉकर होती है डीन वाली, रेंटिडीन, सेमेटाडीन, ये जो होती है एस टू रिसेप्टर ब्लॉक होती है। और एक होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्राजोल वाली। जोल वाली सारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है। पेंटाप्रोजोल, ओमिप्राजोल, डेबिप्राजोल, डोम्पेरडोन, डोम्पेरडोन नहीं है, जो भी है ये इसोमोप्राजोल, ये सारी है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, पीपीआई है, पीपीआई। तो पेंटाप्रोजोल पूछा तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पीपीआई। और एंटासिड में आएगी कैल्शियम है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये सारी उसमें आएगी। नेक्स्ट, रेंटिडिन इज, वही है एस टू रिसेप्टर ब्लॉक है ये। पीपीआई तो आपको बता दिया जोल वाली है। नेक्स्ट, एपिस्टेटिक्स मैनेजमेंट इंक्लूड फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट। ए को छोड़ के सारे जो नोज ब्लीडिंग होती है उसके मैनेजमेंट में शामिल है, एक नहीं है। अप्लाइंग प्रेशर बाय पिंच द नोज, अप्लाइंग आइस ओवर द नोज। तो प्रेशर करोगे, पिंच नोज को दबा के उसको प्रेशर करोगे, या अप्लाइंग आइस ओवर द नोज, या नोज के ऊपर आइस अप्लाई करोगे, या अलाउ द पेशेंट ऑफ स्नीज, या पेशेंट को सींकने के लिए अलाउ करोगे, या कीपिंग
द पेशेंट इन सिटिंग पोजिशन विद द नेक फ्लेक्स। तो नेक फ्लेक्स करेंगे, ये डी भी करेंगे, ए भी करेंगे और बी भी करेंगे। छींकने के लिए पेशेंट को कभी नहीं कहना है, छींकने पे ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, रुकेगी नहीं। अलाउ द पेशेंट टू स्नीज, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसमें एक्सेप्ट पूछा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज डन विद द हेल्प ऑफ। एक्सटर्नल ईयर और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का एग्जामिनेशन आप किसके द्वारा करोगे? ये ओटोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप, प्रोटोस्कोप या ट्यूनिक फॉर्क। तो बाकी ऑप्शन की बात करें, ट्यूनिक फॉर्क है, ये हियरिंग लॉस के लिए काम में लिया जाता है। प्रोटोस्कोप है, ये रेक्टम की विजुलाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। ऑप्थेल्मोस्कोप है, ये आई की विजुलाइजेशन के लिए काम लिया जाता है। ओटोस्कोप है जो ईयर को देखने या फिर एग्जामिनेशन के लिए काम लिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट, इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर। मिडल ईयर का इन्फेक्शन क्या कहलाता है? ओटाइटिस मीडिया, सिनेटाइटिस, लेब्रेंथिस या मैस्टोटाइटिस। तो मिडल ईयर का है ओटाइटिस मीडिया, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस इज नाउन एज। एज रिलेटेड है, जो ओल्ड एज पर्सन हो जाते हैं उसमें हियरिंग लॉस हो जाती है और देखने की क्षमता वो भी लॉस हो जाती है, उनसे दोनों को क्या कहेंगे? इसमें हियरिंग लॉस पूछा है तो ओटोस्क्लेरोसिस, ओटाइटिस मीडिया या प्रेस बायोकोसिस या प्रेस बायोपिया। तो ओटोस्क्लेरोसिस बात करें तो इसमें मिडिल ईयर की इनर बोन में और ग्रोथ हो जाती है, स्टेपिस बोन होती है उसकी और ग्रोथ हो जाती है, ओटोस्क्लेरोसिस कहलाती है। ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है और प्रेस बायोकिस है इसका करेक्ट आंसर। हियरिंग लॉस हो जाता है एज रिलेटेड, मतलब बुढ़ापे में सुनाई नहीं देना, प्रेस बायोकोसिस कहलाता है। और प्रेस बायोपिया है बुढ़ापे में दिखाई कम देना, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशन गिवन द स्टेपेक्टोमी। ऑपरेशन के बाद स्टेपिस बोन का ऑपरेशन है या फिर उसको निकाल दिया है कान के ऑपरेशन के बाद, उसको कौन सी साइड में उसको पोजीशन दोगे? अफेक्टेड साइड, अनअफेक्टेड साइड, प्रोन या लैटरल। तो जिस साइड की निकाली है उससे दूसरी साइड में उसको पोजीशन देंगे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक सिम्टम इन मेनियस डिजीज। मेनियस डिजीज का कौन सा सिम्टम है? एपिस्टेटिक, बिल्कुल गलत है। ओटालेगिया भी नहीं होगा, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टिनिटस, कानों के अंदर रिंगिंग की आवाज़ सुनाई देना, टिनिटस कहलाएगी, मेनियस डिजीज का सिम्टम है। नेक्स्ट, एक्यूट हेमरेज ब्लीडिंग फ्रॉम द नेजल कैविटी ट्रम। नोज ब्लीडिंग को क्या कहोगे? एपिटैक्सिस, हेमेटेमेसिस, हिमोपेटाइसिस, रिनारियो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा एपिस्टेक्टिस। नेक्स्ट, विटामिन इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द आई। आई के लिए कौन सा विटामिन रिक्वायरमेंट होती है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन के। तो विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर है, ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, न्यूबॉर्न बेबी को दिया जाता है। एट बर्थ 1 mg की डोज होती है इसकी, फुल टर्म है। तो अगर लेस देन 1 kg है तो उसको 0.5 mg डोज एडमिनिस्टर करेंगे। विटामिन डी बोन के लिए है और विटामिन ई स्किन के लिए और फर्टिलिटी के लिए काम आता है, इनफर्टिलिटी के लिए। तो आँखों के लिए पूछा है तो विटामिन ए होगा। नाइट ब्लाइंडनेस इसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है, उससे बचाएगा ये। नेक्स्ट, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे प्रमुख कारण क्या है ब्लाइंडनेस, अंधापन का? कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो इंडिया के अंदर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा लोग अंधे होते हैं। नेक्स्ट, इंट्राओकुलर प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कोल्ड। IOP है, इसको मेज़र करने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? टोनोमेट्री, मोनोमेट्री, ओकुलोमेट्री, पेरीमेट्री। तो IOP आंखों में होता है, उसको इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, उसको जांचने के लिए टोनोमेट्री यूज ली जाती है। नेक्स्ट,
मायोपिया इज करेक्टेड बाई, मायोपिया किसके द्वारा करेक्ट, कौन सा लेंस के द्वारा करेक्ट होता है? मायोपिया वो होता है जो दूर की नज़र जिसकी कमज़ोर होती है उसे नियर साइटनेस कहते हैं, जिसके माइनस के चश्मे लगे होते हैं, ठीक है। तो उसको किसके द्वारा सही किया जाता है? बाईफोकल लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या बाई कॉनकेव लेंस। तो नियर साइडनेस, दूर का नहीं दिखाई देना, बाई कॉनकेव लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। अगर हाइपर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू ड्राइनेस ऑफ कंजक्शन? आई का ड्राइनेस होना क्या कहलाता है? जेरोप्थेल्मिया, जेंथोमा, जेंथेलेस्मा या जेरोस्टोमिया। तो आई का ड्राइनेस होना जेरोथेल्मिया कहलाता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ट्रेकोमा इज ए डिजीज रिलेटेड टू, ट्रेकोमा किसके संबंधित डिजीज है? आई, नोज, ईयर, थ्रोट। तो ट्रेकोमा है वो आई संबंधित है, आई की डिजीज है ट्रेकोमा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, एक कैटरेक्ट इज, कैटरेक्ट क्या है? तो कैटरेक्ट ओपासिटी ऑफ द लेंस है, बी ऑप्शन करेक्ट है। लेंस का धुंधलापन हो जाना कैटरेक्ट कहलाता है, और सबसे ज़्यादा अंधापन इंडिया में कैटरेक्ट की वजह से ही है। नेक्स्ट, विल्सन डिजीज इज डायग्नोस्टिक बाई, विल्सन डिजीज है वो किसके द्वारा आप डायग्नोस कर सकते हो? इंक्रीज सीरम क्यूरोप्लाज्मिन, डिक्रीज लिवर कॉपर या इंक्रीज यूरिनरी कॉपर या डिक्रीज यूरिनरी कॉपर। तो यूरिन के साथ कॉपर का इंक्रीज होना इस डिजीज़ का इंडिकेटर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आज के कुछ खास इतने ही थे क्वेश्चन। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें।